तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन होगा। पहला हो जाएगा टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस हद तक हुआ है वो हम पता लगाएंगे। दूसरा टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा। नेट रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड हम पता लगा सकते हैं। तीसरा टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पर हम पता लगा सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट वन। पहला हो जाएगा अपने पास टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस हद तक हुआ है हम पता लगा सकते हैं। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 10 to the power -3, इसका मतलब क्या होगा। तो पहले इसको समझो बात को कि इतना कम है, मतलब k इज लेस देन 0.001। के होता क्या है, के होता है रेशियो किसका, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना बना है बाय रिएक्टेंट का, दोनों का रेशियो है। आप बताओ अगर रेशियो बहुत कम है इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों का रेशियो था, ठीक। अब रेशियो आ रहा है बहुत कम, 0.001 से भी कम, मतलब प्रोडक्ट बहुत कम बना होगा, मेजर रिएक्टेंट ही रहा होगा, मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ होगा और पहुंच गया इक्विलिब्रियम पर, थोड़ा सा बना प्रोडक्ट, बहुत कम होगा तब तो बहुत कम आएगा, ठीक है। इसका मतलब होगा रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड एंड रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, तो यहां पर क्या बोलोगे आप, बोलोगे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगर बात करें रिएक्टेंट का हम, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट, यही ना। चलो ये पहला हो गया। दूसरा अगर बात करें हम, सेकंड अगर बात करते हैं, इफ k इज ग्रेटर देन 10 to the power 3, मतलब k इज ग्रेटर देन 1000, इसका मतलब क्या होगा, फिर से देखो k क्या है, रेशियो है दोनों का। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब ये बहुत ज़्यादा बन चुका है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुका होगा, ये बहुत कम बचा हुआ होगा इक्विलिब्रियम पर, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। बोल सकते हो आप रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट होने से पहले इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो यहाँ बोलोगे आप रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट होने ही वाला था, उससे पहले इक्विलिब्रियम पहुंच गया, ठीक। तो यहाँ अगर बोलोगे आप कि कंसंट्रेशन बात करें प्रोडक्ट का, तो वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम पे बात हो रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, तो नीचे आप लिखोगे इक्विलिब्रियम, ओके। लेकिन अगर मान लो थर्ड केस यहाँ ये बनाएंगे हम लोग, अगर इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके बीच में लाई कर रहा है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि अब यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, दोनों के अमाउंट कंपेरेबल होगा। बोल सकते हो आप एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब होगा एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ बोथ
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो ये यहाँ से हम पता लगा सकते हैं रिएक्शन ख़त्म होने वाला था, रिएक्शन जैसे स्टार्ट ही हुआ था, है ना, रिएक्शन बीच में कहीं आ गया था, है ना, जब इक्विलिब्रियम पहुँचा। तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो ये एप्लीकेशन हुआ अपने पास, है ना। ओके, ये पहला अपना कंप्लीट हुआ। दूसरा, अगर बात किया जाएगा, सेकंड हम लिखवाए थे आपको, टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अब यहाँ इसको हम डिस्कस करने से पहले हमको बताना होगा एक टर्म, दैट इज रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, सिंबल क्यों होता है। तो ये नया नहीं है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे ही डिफाइन होगा। रेशियो होगा, ऊपर कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का, नीचे होगा रिएक्टेंट का। तो बोलोगे आप Q इज इक्वल टू, इट इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा डिफाइन होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले थे आपको डिफाइन केवल होगा इक्विलिब्रियम पर, लेकिन ये किसी भी टाइम पर रिएक्शन शुरुआत हो चुका है, निकाल दो Q आप, थोड़ा देर के बाद फिर निकालो Q आप, चेक करो वैल्यू चेंज होगा, ये सब चेंज होता रहेगा जब रिएक्शन हो रहा होगा, जब इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो एट एनी टाइम किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसकी मदद से हम पता लगाएंगे हम कि रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। किसी टाइम पे अगर आप Q निकालोगे तो उससे हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा तो किधर हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है कि बैकवर्ड हो रहा है, नेट रिएक्शन। ओके, आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पहला बोले आपको, फर्स्ट केस बोल सकते हैं हम लोग हैं, फर्स्ट इफ Q इज लेस देन K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। अगर Q इससे कम है मतलब रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा, नेट रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा, बात समझो पहले, क्यों ऐसा। आपको हम क्या बता चुके हैं कि क्या होता है, तो कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का। कब, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद। यहाँ इक्विलिब्रियम लिख रहे नीचे आपको हम, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद। तो अब बताओ कि अगर हम किसी टाइम पे Q निकाले, रेशियो निकाले दोनों का, और वैल्यू कम आ रहा है, मतलब अभी कम बना है प्रोडक्ट और इसको बनना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। हर रिएक्शन का टेंडेंसी होता है टू रीच इक्विलिब्रियम, टू बिकम स्टेबल। ठीक, तो यहाँ बोल सकते हो आप कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, तभी तो Q कम है K से। K के जब बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। तो इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है तो और पहुंचने के लिए और बनेगा प्रोडक्ट, तब इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो बनेगा मतलब किधर बनेगा प्रोडक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा प्रोडक्ट। तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, नो प्रॉब्लम। दूसरा, इफ Q इज इक्वल टू K, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जिस समय पे आप Q निकाले हैं उस समय पे ऑलरेडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, इसीलिए Q इक्वल टू क्या आया। यहाँ बोलोगे आप नो नेट रिएक्शन, नो नेट रिएक्शन, है ना, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी है। तो दोनों का रेट बराबर हो चुका है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का दोनों रिएक्शन हो रहा है ना, तो दोनों का रेट बराबर हो चुका है, इक्विलिब्रियम पर है। ओके, अगर थर्ड पॉइंट आपको बोला जाए, इफ Q इज ग्रेटर देन K, इसका क्या मतलब, इसका उल्टा पहले वाले का। Q ज़्यादा है मतलब इसको कम होना पड़ेगा, कम होगा तब तो इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, तब तो Q K के बराबर आएगा। तो कम कब होगा, ये कम तभी होगा, ये कम तभी होगा जब ये कम होगा और ये बढ़ेगा। तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा कब, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जब रिएक्टेंट बनना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ नेट रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ नेट रिएक्शन का डायरेक्शन अगर बात करें हम लोग, तो नेट रिएक्शन यहाँ बैकवर्ड होगा,
बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ओके, इक्विलिब्रियम पे नहीं यही पहुंचा है। तो ये अपने पास हम Q की मदद से हम निकाल पाते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कंपेयर करते हैं Q और K का वैल्यू को। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल। अगर बोले आपको हम यहां पर ही इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 25, रिएक्शन यहां पर आपको दिया हुआ देख लो, ये हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है इफ 5 moles ऑफ PCl5, PCl3 and Cl2 present at same temperature, predict direction of reaction, और यहाँ आपको हम दे रहे हैं, आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल प्रेजेंट, जितना यहाँ रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ऑल प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर के फ्लास्क में प्रेजेंट है, सब गैस के फॉर्म में रहेगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस। ठीक, तीनों कहाँ प्रेजेंट है, 1 लीटर के फ्लास्क में प्रेजेंट है। तो बताना डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहले ध्यान से समझो आप क्वेश्चन को, हम सॉल्व करते हैं, पहले आप देखो फिर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करना। ठीक, तो अगर यहाँ हम बात करें, हम Q निकाल के चेक करें, Q क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3, Cl2, PCl5, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दिए किसी भी टाइम पर। तो टाइम बोला है, एट ए टाइम कंसंट्रेट, इसका मोल दिया हुआ था 5 मोल हर एक का है, तो 5 मोल अगर हर एक का था तो हमको तो यहाँ पुट करना है कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी, तो डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से। तो हर एक गैस का अपना वॉल्यूम तो होता नहीं है, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा जहाँ प्रेजेंट होगा। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब कंसंट्रेशन अगर निकाले हम PCl5 का तो 5 मोल है, 5 मोल बाई वॉल्यूम 1 है, तो 5/1 5 ही आएगा। तो ये 5 आएगा, ये भी 5 ही था, 5 मोल तीनों का है ना, 5 मोल तीनों का है ना, 5 मोल्स ऑफ PCl5, PCl3, Cl2 है ना, प्रेजेंट एट ए टाइम एट सेम टेम्परेचर है ना, प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ इच कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, हर एक का 5 मोल यहाँ पर। ठीक, तो इसका भी कंसंट्रेशन वही आएगा 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, इसका भी 5 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये 5 आ जाएगा। K कितना दिया हुआ था, 25 था। डायरेक्शन क्या होगा रिएक्शन का इस समय पर, चूंकि Q कम है, सिंस Q इज लेस देन K, तो डायरेक्शन क्या बोले अभी आपको हम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो यहाँ नेट रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, पूछा था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करना। क्वेश्चन इस तरह से है, इफ 2 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 and 10 mole of NH3 present in 10 liter flask at a temperature 30 degree Celsius. Find direction of reaction if equilibrium constant is equal to 50 at same temperature, रिएक्शन दिया हुआ है
दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन। ओके, सभी गैस है, नो प्रॉब्लम। तो इसको एक बार आप ट्राई करो, नहीं बनेगा इसको हम बनाएंगे, है ना। यहाँ बताना आपको डायरेक्शन क्या होगा रिएक्शन का। देखो, तो अब सबसे पहले तब कंसंट्रेशन निकालो आप, ठीक है। N2 का क्या होगा, तो कंसंट्रेशन हम बगल में निकाल दे रहे हैं। कंसंट्रेशन अगर N2 को निकाले हम लोग तो आएगा, मोल कितना इसका है, मोल है 2 मोल दिया गया है, तो 2 बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 10 लीटर फ्लास्क दिया गया है। गैस का वॉल्यूम होता है कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर, 10 हो जाएगा। दिस इज 0.2 हो गया, 0.2 मोलर हो गया, एम लिख दो मोलरिटी। H2 का निकाल दो, कितना है 3 मोल दिया है, तो 3/10 होगा, मतलब 0.3 हो गया। NH3 का निकाल लो कंसंट्रेशन, तीनों ही अभी काम करने वाले हम लोग हैं तीनों का, तो ये आ जाएगा कितना मोल था, 10 मोल था, तो 10/10 मतलब ये आ गया 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहले क्यू निकालो आप इसका, क्यू कितना आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर 2 हो जाएगा, इधर N2 है और H2 है। ओके, तो पुट करते हैं, दिया हुआ अपने पास NH3 का 1 है कंसंट्रेशन, तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। N2 का 0.2 है, 0.2 है, इंटू H2 का 0.3 है, उसका क्यूब करना है, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 हो गया। ओके, सॉल्व करें इसको हम लोग, ये आएगा, डेसिमल सब हटाएंगे अगर हमने यहाँ पर, तो 10 टू द पावर 4 ऊपर आ जाएगा, और दिस इज 6 इंटू 9 हो जाएगा, दिस इज दिस बाई ये आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। क्यू आपको निकल गया। के कितना दिया हुआ था इसका, के कंपेयर करो, के 50 दिया हुआ था, तो बताओ आप क्यू और के में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है। अगर इसको हम डिवाइड करें हम, अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 55 भी लेके अगर इसको हम सॉल्व कर दे तो भी वैल्यू इससे बड़ा ही आएगा, 50 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 50 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब Q ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, नेट रिएक्शन, है ना। डायरेक्शन पूछ रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा आंसर, ज़्यादा है इसीलिए। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या लिखा है अभी आपको हम, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर, वो निकालना हमको है। तो इसको बताने से पहले हमको यहाँ बताना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है, ये अल्फा होता है जी, सिंबल इसका होता है क्या है, तो डिसोसिएट अगर हो रहा है तो कितना डिसोसिएट हुआ, इट इज रेशियो है, दिस इज रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाई नंबर ऑफ मोल्स टेकन, रेशियो है, ठीक। तो बोल सकते हो इट इज फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ओके, अगर बात करें हम यहाँ 3 केस फिर से ले रहे हैं, देखो पहला, अगर हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट अगर डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब अल्फा कितना आएगा, चलो अल्फा आएगा 1, जितना लिए थे उतना सारा डिसोसिएट कर गया, 5 मोल लिए था 5 मोल डिसोसिएट कर गया, 5/5 1 आ जाएगा। वी कैन राइट हेयर 100% डिसोसिएशन, ठीक, नो प्रॉब्लम। अगर अल्फा 1 से कम है मतलब पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, ये अगर कम रहेगा इससे तो अल्फा 1 से कम आएगा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो आप, एक तो आपका कंप्लीट डिसोसिएशन, एक तो यहाँ आपका अल्फा 1 हुआ, या तो अल्फा आपका 1 से कम भी आएगा, मतलब यहाँ बोल सकते हो आप देयर इज पार्शियल डिसोसिएशन,
पार्शियल डिसोसिएशन, मतलब पूरी तरह डिसोसिएट नहीं किया। ओके, थर्ड केस क्या आएगा, अगर अल्फा जीरो का मतलब क्या हो गया, ये जीरो तभी होगा जब ये जीरो होगा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड जगह जीरो पुट कर दो तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब डिसोसिएट ही नहीं हुआ, दैट इज नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम आप पढ़ रहे हो, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो वहाँ पर ही कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, इक्विलिब्रियम तभी एस्टैब्लिश होता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जब कुछ डिसोसिएट हुआ है कुछ बच गया। तो अगर कंप्लीट अगर डिसोसिएट कर गया तो यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश तो नहीं होता है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जब पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तब कुछ टूटा रह, कुछ ब्रेक हो गया और कुछ रह गया, तब रिएक्शन आपका अगर हो रहा है दोनों तरफ से, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर ही रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल होगा इक्विलिब्रियम। ओके, सो इस फॉर्मूला का हमको यूज़ पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि अगर हम आपको ये बोले इफ नंबर ऑफ मोल्स टेकन, अगर हम उसको मान लेते हैं C, अगर हम बोले कि अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो उसको मानते 1 लीटर कंटेनर का रहा होगा, मतलब है ना, एक लीटर का रहा कंटेनर रहा होगा, तो जो मोल वही कंसंट्रेशन हो जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स टेकन C मान लो, या फिर कंसंट्रेशन मान लो, इनिशियल दिया हुआ कंसंट्रेशन C मान लो, इसको हम ये बोल सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, हम C मान रहे हैं, ठीक। इफ वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर, तो जो मोल होगा वही कंसंट्रेशन हो जाता है, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोल बाय लीटर, मोल बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर है, ठीक। तो अगर हम अभी अल्फा जो लिखे थे, क्या लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब यहाँ मोल का जो रेशियो है इसको हम कंसंट्रेशन का रेशियो भी ले सकते हैं, कितना डिसोसिएट हुआ कितना बचा रह गया, है ना। तो मोल की जगह में हम यहाँ पुट कर सकते हैं कंसंट्रेशन भी, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो हम पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पुट कर दे C पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कितना डिसोसिएट होगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स टेकन की जगह हम क्या पुट कर दिए, हम इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था C था, पुट कर दिए, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितना आएगा, ये आ जाएगा C इंटू अल्फा आएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब इसको हम इस्तेमाल कर, इस अपने पास एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम यूज अभी करने वाले हैं, ठीक है, देखना। मान लेते हैं सपोज PCl5 है, ब्रेक हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। पर एक बहुत आसान क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम आपको यूज करवाएंगे, ठीक है, अल्फा का। अगर ये बोला जाए आपको फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ फिफ्टी परसेंट ऑफ PCl5 डिसोसिएटेड, बस ये बोल दिया आपको, ठीक है। और यहाँ बोल दिया है कि T मतलब होगा टाइम, 0 मतलब हो गया इनिशियली स्टार्टिंग जब हुआ रिएक्शन, उस समय स्टार्ट इसका मतलब हो गया, ठीक। शुरू में मान लेते हैं सपोज ये अपने पास 5 मोल था, वॉल्यूम नहीं दिया, मतलब मान लेंगे हम 1 लीटर का फ्लास्क, ओके, मतलब जो मोल होगा वही कंसंट्रेशन भी होगा, नो प्रॉब्लम। बताना है सब कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पर, ये हमको निकालना है जी। इनिशियली 5 मोल था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कितना बनेगा हमको निकालना है, तभी हम K निकाल पाएंगे, ओके। तो देखते हैं PCl5 था, PCl3 और Cl2 है। लिखना पहले सीखो आप इस तरह से, ध्यान से। पहले इसका 5 था,
मोल पर लीटर बोल सकते हो आप, 5, 0 था 0 था। जब कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पहुँचेगा तो कितना डिसोसिएट हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आधा, 5 मोल का आधा डिसोसिएट हो गया। तो 5 मोल का आधा कितना होता है, 2.5, 2.5 खत्म हो गया। तो कितना बच जाएगा, 5 माइनस 2.5, इतना बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। हम यहाँ लिखे हैं उसको जो डिसोसिएट हुआ है, 2.5 डिसोसिएट हुआ है, 50% डिसोसिएट हुआ है आधा, तो 5 का आधा किए तो 2.5 आया, नो प्रॉब्लम। कितना बनेगा ये, तो जितना डिसोसिएट होगा उतना ही, देखो मोल रेशियो अगर बात करें दोनों का तो 1:1 का है। अगर 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल बनेगा, अगर 2.5 मोल टूटा है तो 2.5 मोल बनेगा। उसी तरह से Cl2 के साथ भी मोल रेशियो 1:1 का है। अगर ये टूटा है 2.5 मोल तो कितना बना होगा, ये भी बना होगा 2.5 मोल, ये भी बना होगा 2.5 मोल, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम लोग को ये निकल चुका है कि इक्विलिब्रियम पे इस कितना रहेगा, ये 2.5 मोल रहेगा, बच जाएगा, ये बन गया। क्या निकालना था, फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखो, PCl5 कब, इक्विलिब्रियम के समय, तो यहाँ नीचे लिख देना है इक्विलिब्रियम। बस कहानी ख़त्म है। 2.5 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो कंसंट्रेशन यही हो जाएगा। तो सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, 2.5 आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ जो काम किए हैं उसको हम एक बार लिख कर दिखाते हैं सी के टर्म्स में, ठीक। अगर इसी को हमको लिखना होता सी के टर्म्स में, इसी क्वेश्चन के एक और तरीके से हम बना के दिखा रहे हैं, और वो हम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीखना। PCl5 था PCl3 प्लस Cl2। इनिशियली अगर बात करें तो ये C दिया हुआ था, 0 था 0 था। अब C मान लिए हम, C के टर्म से बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कुछ समय के बाद पहुंच गया तो कुछ डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ, C अल्फा। क्यों, क्योंकि अभी हम पीछे आपको बताएं, देखो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितना आएगा, C इंटू अल्फा आएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम C अल्फा लिख रहे हैं। डिसोसिएट कितना हुआ, C अल्फा, डिसोसिएट हुआ C अल्फा, तो C अल्फा घटा दो, माइनस कर दो, इतना बचा रह जाएगा PCl5। कितना बनेगा, तो चूँकि मोल रेशियो 1:1 का है तो यही होगा। यहाँ से अगर ये लिखना होगा तो फिर से वही काम, आपको नया कुछ तो है नहीं, PCl3 Cl2 PCl5, कोई दिक्कत नहीं है। सब इक्विलिब्रियम पर, सब का सब इक्विलिब्रियम के समय पुट कर सकते हो आप। C अल्फा है, C अल्फा है, C माइनस C अल्फा है, C कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले से एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो गया। C पता है आपको इनिशियली कितना था, 5 था। अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा कितना है, 50% डिसोसिएट हुआ, 50% अगर डिसोसिएट हो रहा है मतलब कितना अल्फ़ा हो गया, 1/2 हो गया अल्फ़ा, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 5/4, नीचे हाफ आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ रहा है देखो, 5/2 मतलब 2.5, वही आंसर आ रहा है देखो यहाँ पे जो 2.5 आया था, ठीक। तो अभी थोड़ी देर के लिए लग रहा होगा कि ज़्यादा आसान तो पहले वाला ही था, है ना, लेकिन हमको ये सीखना है, ये तरीका हमको सीखना है, बहुत ही ज़रूरी है और ये काम आएगा हमको आगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करो। अगर इस तरह बोला जाए, यहाँ देखो आप, फाइव मोल ऑफ N2H2O4, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 2 लीटर फ्लास्क, ठीक। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ 20%
ऑफ N2O4 डिसोसिएटेड। ओके, रिएक्शन दिया हुआ है, एक बार खुद से आप ट्राई करो, है ना, फिर हम बताएंगे आपको। तो यहाँ भी अगर आपको K निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, उसी को रेशियो लेना होता है। तो हमको तो सेम पीछे तरीके जो बताया तो उसी तरह से हमको सॉल्व करेंगे। देखिए N2O4 है, ट्वाइस ऑफ NO2 है, तो इनिशियली देखो कितना है, t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, C मान लेते हैं 0 था। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर बात करें हम, कुछ डिसोसिएट तो होगा, C अल्फा डिसोसिएट होगा, C माइनस C अल्फा बचेगा, तो ये बनेगा 2C अल्फा, क्योंकि यहाँ 2 है। रेशियो अगर बात करें 1:2 का मोल रेशियो है, अगर 1 मोल टूटेगा तो 2 मोल बनेगा, 2 मोल से 4 मोल बनेगा, 5 से 10 बनेगा, तो C अल्फा टूटा है तो 2C अल्फा बनेगा। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो यहीं पर आप C का वैल्यू पुट करो, अल्फा पुट करो, दोनों आपको पता है, अल्फा पता है आपको, C कितना होगा बताओ पहले आप, तो बगल में बता दे रहे हैं आपको हम C क्या होगा। C होगा 5 मोल था ये, और वॉल्यूम था 2 लीटर, दोनों डिवाइड कर दो, मोलरिटी आ जाएगा, तो 5/2 मतलब 2.5 मोल हुआ पर लीटर। ओके, कितना डिसोसिएट हुआ वो भी निकाल सकते हो आप। C अल्फा कितना आएगा, तो C निकाल चुके हो 2.5 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 20% है, 20% है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। ओके, कितना आएगा 0.5 आएगा, क्योंकि 2.5 इंटू 2 5 हुआ, 5/10 0.5 आ गया, इतना डिसोसिएट हो रहा है। तो पुट कर दो यहाँ पर, कितना आएगा C माइनस C अल्फा कितना आ जाएगा, दिस इज 2.5 माइनस 0.5 हो गया, कितना बन रहा है 2 इंटू 0.5, तो ये आ गया अपने को 2 आ गया, और ये आ गया 1 आ गया। K यहाँ पर ही था, K में पुट कर दो, फॉर्मूला में आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, ये जब निकालेंगे हम तो NO2 का स्क्वायर है, NO2 कंसंट्रेशन 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर, N2O4 है तो 2 इसका है, तो 1/2 आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम।